नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है, पर अब ये संभावनाएं लग रही हैं कि यही फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने काफ़ी इस तरह की न्यूज़ सुनी थी। तो जो नई सूचना है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो बेसिक शिक्षा परिषद में ये कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षक, जिनको आप सुपर टेट प्राइमरी के नाम से जानते हैं, जो 1 से 5 तक की कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और जो सुपर टेट जूनियर के नाम से आप जानते हैं, जिनको सहायक अध्यापक कहते हैं, उच्च प्राथमिक जो शिक्षा है उसके अंदर वर्ग 6 से 8 यानी क्लास 6 to 8 के जो टीचर्स बनेंगे, उनके लिए नई प्रक्रिया क्या लाई जा रही है। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक छोटे से कन्फ्यूज़न से इसको दूर करना चाहूँगा। अगर हम सुपर टेट प्राइमरी और सुपर टेट जूनियर इन दोनों के नए पैटर्न को देखें, तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, मैं अभी जूनियर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस पर कोई बात हुई नहीं है, तो मैं अभी आपको प्राइमरी के थ्रू ही समझा रहा हूँ, पर ये याद रखिएगा यही चेंज आपको जूनियर में भी देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरी के अंदर जो ओल्ड पैटर्न था हमारा, उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते थे, 150 नंबर के पूछे जाते थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो आपकी मेरिट बनती थी वो एकेडमिक मेरिट को साथ मिलाकर बनाई जाती थी, यानी आपका रिटन एग्जाम प्लस एकेडमिक मेरिट, इन दोनों का वेटेज होता था 60 और 40 का। अब ये जो प्रक्रिया है इसको खत्म कर दिया गया और अब एक नया पैटर्न क्या बनाया जा रहा है। तो अब जो सुपर टेट प्राइमरी आपका होगा, अब जो आपका सुपर टेट प्राइमरी होगा, उस सुपर टेट प्राइमरी में क्या होगा, उसमें यह होगा कि 120 क्वेश्चंस के आपका पेपर बनेगा और उन 120 क्वेश्चन के लिए आपको 360 नंबर दिए जाएंगे, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया है तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना अब करना पड़ेगा। तो पहला चेंज क्या है पेपर के पैटर्न में, दूसरा चेंज क्या है नेगेटिव मार्किंग में। तो अब नेगेटिव मार्किंग है और 1 नंबर आपका गलत उत्तर देने पर कट जाएगा। तो सही उत्तर के लिए 3 नंबर और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 120 क्वेश्चन 360 नंबर का ये जो नया पैटर्न होगा, ये 2 हिस्से में बांट दिया गया है। 90 क्वेश्चन यानी 90 सवाल आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के सिलेबस से। और ये जो सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख रहे हैं, आयोग ने कहा है कि हम ये नया सिलेबस तैयार करेंगे। तो ये अभी क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आयोग को नया सिलेबस ही तैयार करना था तो इतने दिनों से उन्होंने पुराना सिलेबस क्यों दिया था। ये नहीं करना चाहिए था, स्टूडेंट कुछ और तैयारी करते। अब वो कह रहे हैं कि हम नया सिलेबस तैयार करेंगे और समय देंगे। समय देने का मतलब है कि फिर नोटिफिकेशन लेट होगा। तो ये एक थोड़ी गलती है, या तो टाइम पास करना नहीं चाहिए था, बच्चों ने उसी सिलेबस पे तैयारी शुरू कर दी। हालांकि आपका कुछ भी पढ़ा खराब नहीं होता है। जीएस आप वहां पढ़ रहे थे, वो जीएस आपके अभी भी काम आएगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। तो ये आपको जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना। और मैं जानता हूं कि जो नया सिलेबस तैयार किया जाएगा उसमें लगभग वही बातें होंगी जो आपके पुराने सिलेबस में थी, पर फिर भी ये सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो देखना होगा कितना परिवर्तन होता है, सिर्फ वेटेज ऑफ मार्क्स में परिवर्तन होता है या क्या होता है। सबसे जो जरूरी बात है, अब ये एकेडमिक मेरिट नहीं बनेगी, जिसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। तो ओल्ड पैटर्न में एकेडमिक मेरिट थी, न्यू पैटर्न में एकेडमिक मेरिट नहीं बनेगी। यानी आप ये जो पेपर देकर आएंगे 120 क्वेश्चन का 360 नंबर का, इसी के आधार पे आपका जो अंतिम रिजल्ट है वो क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो मेरी आयोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये सिलेबस आप डिफाइन कर दीजिए, ताकि बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें, जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे थे उसी तरीके से। अगर कोई और नई जानकारी आती है तो मैं ज़रूर इस पर आपको बताऊंगा। पदों की जानकारी की जहाँ तक बात है, तो अभी जो पद 11,000 समथिंग थे उन्हीं का अधियाचन गया है। हालांकि संभावित पद जो है वो लगभग 60,000 के आसपास होंगे, पर उनका अधियाचन अभी नया गया नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके 48,000 के आसपास जो दूसरी पोस्ट है उस पर भी जल्द से जल्द कोई ऑफिशियल जानकारी आ जाए। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।